माफिया अतीक अहमद के चौथे बेटे असम और पांचवें बेटे आबान को बाल सुधार गृह राजरूपपुर से रिहा कर दिया गया है। सीडब्ल्यूसी यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेश पर अतीक के दोनों बेटों की रिहाई हुई। एजम और आबान को अतीक अहमद की बड़ी बहन शाहीन की सुपुर्दगी में सौंपा गया है। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक अहमद का चौथा बेटा असम बाल संरक्षण गृह में था। घटना के वक्त नाबालिग होने के चलते उसे जेल नहीं भेजा गया था। हालांकि 5 अक्टूबर को एजम बालिग हो गया। एजम के साथ आबान भी बाल संरक्षण गृह में ही था। एजम के छूटने पर सस्पेंस अंतिम समय तक बरकरार था, लेकिन सीडब्ल्यूसी ने उसे भी छोड़ने का फैसला लिया। बता दें कि बच्चों की बुआ और अतीक अहमद की बड़ी बहन शाहीन अहमद ने दोनों बच्चों की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर बच्चों का बयान दर्ज कराया था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को उचित फैसला लेकर 10 अक्टूबर को रिपोर्ट सौंपने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई आज यानी कि 10 अक्टूबर को रखी थी, लेकिन सुनवाई से एक दिन पहले ही देर शाम या यूं कहें रात के अंधेरे में ही बाल संरक्षण गृह से अतीक अहमद के दोनों बेटों की रिहाई हो गई। दोनों नाबालिग बेटे फैजल अहमद एवं अमान अहमद को न्यायालय बाल कल्याण समिति प्रयागराज के आदेश से उनकी बुआ श्रीमती परवीन अहमद को सकुशल सुपुर्द करार दिया गया है। बाल कल्याण समिति प्रयागराज का आदेश प्राप्त हुआ हमें, उसके बाद उनकी बुआ उपस्थित हुई। ऑर्डर प्राप्त होने के बाद हमने अपनी सुपुर्दगी फॉर्मेलिटी जो होती है हमारी बुआ की वो पूरी करा ली गई। उसके बाद बच्चों को सुपुर्द। कितने महीने रहे बच्चे आपके? बच्चे लगभग विगत 7 माह लगभग थे। 7 माह। कल क्या आपका सुप्रीम कोर्ट की कोई डेट भी थी क्या इस संबंध में? सुप्रीम कोर्ट की डेट के विषय में तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये विभाग से जानकारी हो सकती है। हमें तो चूँकि हम लोगों का आदेश बाल कल्याण समिति से प्राप्त होता है, बाल कल्याण समिति के आदेश से बच्चे आवासित भी थे। जी जी। आदेश से आज आदेश प्राप्त हुआ। क्या नाम है आपका? मुकुल गोस्वामी, संस्था संचालक। ये बच्चे जो गए हैं ये अपनी बुआ के साथ गए हैं? बुआ के साथ। उनका क्या नाम? बुआ का नाम है श्रीमती परवीन। जी जी, उन्होंने सारी प्राथमिकता पूरी की। प्रयागराज में बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के बाद 26 फरवरी के बाद से अतीक अहमद के परिवार के ऊपर जैसे मुसीबतों के पहाड़ टूटे थे, उसी के तहत यहाँ पर अतीक अहमद के नाबालिग लड़के जो थे छोटे, उनको यहाँ पर बाल सुधार गृह में रखा गया था। वहाँ पर राजरूपपुर के और यहाँ पर लगभग 6 महीने बाद मार्च से लेकर अभी जाके आज जाके वहाँ पर अपने परिजनों को सुपुर्द किया गया है, उनकी बुआ को सुपुर्द किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार प्रशासन ये बताता रहा, कल सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई है 10 तारीख को लगी है, जिसमें इनके परिजनों को कहा गया था कि ये बच्चे जो हैं अब बाल सुधार गृह में नहीं रहना चाहते, उनकी इच्छा है कि अपने परिजनों के साथ रहें। इसको लेकर यहाँ के जवाब दिया गया था या पुलिस प्रशासन द्वारा जो जवाब दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, ये कहा गया था कि बच्चों के ऊपर जान कर सकता है, उनकी सुरक्षा उनके परिजन नहीं कर सकते हैं। इस बात को लेकर उन्होंने जवाब दाखिल किया था, लेकिन अचानक से यहाँ पर आदेश हुआ है और अतीक अहमद के दोनों छोटे बेटे, जो एक बेटा जो एजम है वो 18 साल का हो चुका है, उसे भी और छोटे भाई को जहाँ से उनकी बुआ के साथ यहाँ पर सारी प्राथमिकताएं पूरा करते हुए भेज दिया गया है। अब बात सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जब घटना के होने के बाद से ये दिखाया गया था पुलिस प्रशासन द्वारा कि मार्च में ये खुलदाबाद में लावारिस रूप से घूमते हुए मिले थे, लेकिन वहीं परिजनों का कहना यह था कि जिस घटना हुई थी, घटना के शाम की पुलिस ने उनको घर से उठा लिया था, अपने साथियों के साथ उठा लिया था। फिलहाल ये तो जाँच का विषय था। सबसे बड़ी चीज ये थी कि अतीक अहमद के परिजन जो अगर परिवार के 2 बच्चे अब इस घटना के बाद फिलहाल बुआ के पास रहेगा और कहाँ रहेगा है आगे का सवाल है। प्रयागराज से ऑनलाइन